केजरीवाल ने, अजय माकन ने, किरण वालिया ने, नुपुर शर्मा, इन सभी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। नामांकन से पहले किरण बेदी ने लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। किरण बेदी ने माला के साथ साथ बीजेपी का पट्टा भी प्रतिमा पर चढ़ा दिया और फिर उसे उतारकर खुद पहन लिया। केजरीवाल ने इसे शहीदों का अपमान बताया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी शहीदों का भगवाकरण कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह कृष्णानगर के लाला लाजपत राय चौक पर किरण बेदी ने लाला लाजपत राय की मूर्ति पर बीजेपी का मफलर पहनाया और उसके बाद वो मफलर उतार करके खुद ही पहन लिया। इसके बाद खासा विवाद खड़ा हो गया। मफलर विवाद पर किरण बेदी ने यह भी कहा कि मैंने लाला जी से बस आशीर्वाद ही मांगा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि नई दिल्ली सीट से आज पर्चा भरने के लिए पहुंचे थे, जब उनसे मीडिया ने यह सवाल पूछा तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि किरण बेदी को लेकर के आप सभी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन शहीद का इस तरीके से भगवाकरण नहीं करना चाहिए, शहीद के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी के ही तमाम नेता, शायद कई ऐसे नेता होंगे जो लाला लाजपत राय के बारे में जानते ही नहीं होंगे। लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना इन्होंने की थी। और बड़ी बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं में से एक थे जो लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते थे। बहरहाल ये लाला लाजपत राय के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत। लेकिन लाला लाजपत राय की मूर्ति पर बीजेपी का मफलर डालने के बाद में यह विवाद हो गया है। और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से कांग्रेस की प्रत्याशी शर्मिष्ठा मुखर्जी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कि अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी, उसके बाद मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये हम आपको दिखाएंगे। शर्मिष्ठा मुखर्जी जिन्हें दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज टक्कर दे रहे हैं, हम उनके बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले किरण बेदी ने आज क्या कुछ कहा है अपना नामांकन दाखिल करने के ठीक पहले, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी ने किरण बेदी को कृष्णानगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। 1993 से बीजेपी यहां लगातार जीतती चली आ रही है। 1993 में ही कृष्णानगर विधानसभा बनी है। तब से डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से लगातार विधायक चुनते हुए आ रहे हैं और यहां से डॉक्टर किरण बेदी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी भी हैं सीएम पद की, वो अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी भी हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और जिन बड़ी शख्सियतों ने आज अपना नामांकन इसके अलावा दाखिल किया है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किरण वालिया, अजय माकन, किरण बेदी, जगदीश मुखी, अरविंद केजरीवाल। किरण वालिया नई दिल्ली सीट से, अजय माकन दिल्ली सदर सीट से, किरण बेदी कृष्णानगर सीट से, जगदीश मुखी जनकपुरी सीट से और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से। इन सभी दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान इन सभी ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। I'm going to be your candidate. No, I definitely know whosoever can. This is a free country and everybody has got the right to say whatever they want to. But I strongly believe that Congress is definitely going to put up a very strong fight. And in my constituency where I had been working since last 3 months, I feel that in my constituency, Aam Aadmi Party is not a factor anymore. And the fight is going to be between BJP and Congress. And your constituency, in fact, Saurabh Bhardwaj has won it last time. Yes. This time, how will you then battle that out, ma'am? No, everybody, you don't fight an election with thinking that you are going to lose. So obviously, every candidate is going to be hopeful. But as I say that, I had been working in my constituency since last 3 months. And initially, when I started meeting people, going around, I felt it is going to be a triangular battle probably. But as the time has passed, and today I feel that people are very disillusioned with AAP. I am talking about my constituency because there I have got my own personal experience. People are completely disillusioned with AAP, and they say that they haven't really kind of worked. Yeah. Okay, that's it. ठीक है मैम एक बार नहीं बोलेंगे फिर से एक बार सवाल कर दीजिए। एक बार सवाल। जी के कंस्टिट्यूंसी में तो आपके एमएलए रहे हैं। हाँ जी, देखिए मैं पिछले 3 महीनों से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रही हूँ, घूम रही हूँ, लोगों से मिली हूँ। जब शुरू में मुझे लगा था शायद ये एक ट्रायंगुलर बैटल होगी, लेकिन जितना टाइम पास हुआ और जितने मैं लोगों से बहुत अच्छी तरह से मिलने लगी, और तब तक मुझे लगा कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में
आप से आम आदमी पार्टी से लोग काफी नाराज हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे लगता है कि ये फाइट जो होगी ये बीजेपी और कांग्रेस में होगी। Thank you. Political family, do you have the blessings of your family? Of course, sir. Don't ask obvious questions. Without the blessings of my family and my friends, I wouldn't have ventured into this. I mean, for anything I have ever done in my life and I wanted to do, my family has been extremely supportive. Ma'am, but are you banking on that name as well? Are you banking on the family? You know, the fact is, everything has got, it's like a double-edged sword.